प्रणाम। हम प्रमोद यादव और आज हम आए हैं अपने खेत घूमने के लिए। तो आइए आप सबको थोड़ा अपना खेत का दृश्य दिखाते हैं। ये हमारा खेत है, ये रहा हमारा खेत और इसमें धान की फसल लगी है। तो हमारा मानना यह है कि हमारी जो पुरखों की संपत्ति है, पुरखों की विरासत है, उसको सही ढंग से सुनियोजित तरीके से अगर आगे बढ़ाया जाए तो उससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि हमारे महात्मा गांधी जी कहे थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। तो ये सही बात है। अगर अभी तक तो अभी साल 2 साल पहले तक कुछ लोगों को भ्रम हो गया था कि नहीं, शहर ही सब कुछ है, गांव कुछ नहीं है। लेकिन अचानक कोरोना महामारी आई तो लोगों का आँख खुल गया कि नहीं, गांव का भी प्राथमिकता है, सिर्फ शहर से काम नहीं चलेगा। क्योंकि जब कोरोना महामारी आई, कोरोना का चपेट में लोग आने लगे तो शहर छोड़ के गांव भागने लगे। नहीं तो गांव में सैकड़ों ज़मीन छोड़ के, सैकड़ों एकड़ ज़मीन छोड़ के लोग वहाँ पे शहर में जाके 1 कट्ठा 2 कट्ठा 10 एयर लेकर ज़मीन और उसको बहुत उपलब्धि समझते थे, बहुत कामयाबी बड़ी समझते थे। लेकिन कोरोना महामारी के चपेट में आने के बाद लोग गांव की तरफ भागने लगे और गांव का महत्व समझे। तो इसलिए गांव का भी महत्व है, खेत का भी महत्व है, खलिहान का भी महत्व है। हमारी सभ्यता, संस्कृति और हमारा सब कुछ इससे जुड़ा हुआ है, खेती से। तो इसलिए आप सबको भी थोड़ा हम दिखा दे रहे हैं। ये हमारा खेत है और हम लोग अपनी सभ्यता छोड़कर पाश्चात्य सभ्यता की ओर बढ़ने लगे हैं। अंग्रेज़ों की सभ्यता की ओर उपलब्धि जो हम लोग समझ रहे हैं कि वही बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि हमारे जो पूर्वज हैं वो अपनी संस्कृति सभ्यता के लिए क्या क्या किए, क्या क्या कुर्बानियाँ दिया, ये सब हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग पाश्चात्य सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं और उसी को बहुत बड़ी महानता समझ रहे हैं। और आज हमारे भारत देश का ही देख लीजिए हाल। भारत देश में इंग्लिश का सत्कार हो रहा है और जो है कि अपनी मातृभाषा हिंदी का दिन पर दिन बलात्कार हो रहा है, दिन पर दिन बलात्कार हो रहा है। तो इसलिए इस इसलिए पाश्चात्य सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता को भी अपनाइए, लेकिन अपनी सभ्यता भूल करना, अपनी सभ्यता को भी बरकरार रखिए। पहले प्रथम प्राथमिकता अपनी सभ्यता को दीजिए, उसके बाद इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों को प्राथमिकता दीजिए, दोनों को महान महत्वता दीजिए, ताकि हमारा देश, हमारा भविष्य उज्जवल हो सके। धन्यवाद। जय हो।